जय राम जी की सभी भाइयों को। मैं मनीष कुमार प्रजापति। भाई, जो वीडियो मैं आज बना रहा हूँ ना, ये वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट है सभी के लिए जिनके साथ क्राइम हो रहा है, साइबर ब्रांच, साइबर क्राइम वालों का। ठीक है, जो कि मेरे साथ भी हुआ है, तो मैंने आप लोगों को इसकी डिटेल दे दी है, जिसे साइबर क्राइम वाले आराम से पकड़ सकते हैं उस फ्रॉडर को। लेकिन वो क्या, फोर्थ लेयर वाले के अकाउंट से पैसा लेके और अपने विक्टिम को पकड़ा देते हैं, और फ्रॉडर विक्टिम को पैसा मिल जाता है और फ्रॉडर ऐसे ही घूमता रहता है। नुकसान किसका है? बीच वाले बंदे का, जो थर्ड और फोर्थ लेयर के बीच में हुआ। तो ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, आप भी सुन लोगे। पूरी वीडियो देख लेना ये वाली एक बार। मैं आज आप सभी के सामने क्राइम ब्रांच का जो फ्रॉड चल रहा है, जो भी फ्रॉडर क्यूआर कोड के थ्रू फ्रॉड कर रहे हैं या किसी भी ट्रांजैक्शंस के थ्रू शॉपकीपर से फ्रॉड कर रहे हैं, आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि एक केस मेरे साथ भी हुआ फिलहाल में। 25 अगस्त को मेरे पास दो बंदे आए, उन्होंने मेरा ट्रांजैक्शन किया 6,500 रुपये का। और 6,500 रुपये का जो ट्रांजैक्शन हुआ वो सुबह 9 बजे के करीब उन्होंने मेरे क्यूआर कोड पे किया। अब हुआ क्या कि 2 दिन बाद मुझे ये पता चला कि वो जो ट्रांजैक्शन था 6,500 रुपये का, जो मेरे अकाउंट में क्रेडिट सेटलमेंट हुआ बाय द पेटीएम क्यूआर कोड के थ्रू, उसमें से 6,500 रुपये HDFC बैंक ने मेरा होल्ड कर दिया। अब होल्ड कर दिया तो मुझे 2 दिन बाद पता लगा कि मेरा ये ट्रांजैक्शन होल्ड हो गया। अब इसमें बहुत बड़ी धांधलीबाजी जो चल रही है ना साइबर ब्रांच वालों की, वो मैं आज आपको बता देता हूँ। हो क्या रहा है कि मेरा फोर्थ लेयर में ट्रांजैक्शन हुआ था मेरे पेमेंट क्यूआर कोड पे। तो जो ट्रांजैक्शन फ्रॉडर, छत्तीसगढ़ का ये ट्रांजैक्शन था, दुर्ग का, दुर्ग पुलिस स्टेशन से, एसपी दुर्ग से पुलिस स्टेशन से, ये किसी एक विक्टिम ने, मतलब एक पर्सन के 11,000 रुपये, एक लड़की के 11,000 रुपये फ्रॉडर ने निकाले। उसने वहां कंप्लेन की छत्तीसगढ़ में कि भाई मेरा इतने का ट्रांजैक्शन, 11,000 रुपये का ट्रांजैक्शन फ्रॉड हो गया। अब फ्रॉडर के पास अकाउंट में पैसे आ गए, फ्रॉडर ने फ्रॉड कर दिया। अब उस पैसे को फ्रॉडर ने निकालने के लिए क्या किया, फ्रॉडर ने उस पैसे को निकालने के लिए दुकान पे गया या फिर किसी पर्सन को पकड़ा कि भाई मैं आपको पैसा ट्रांसफर कर देता हूँ, आप मुझे कैश दे दो, या फिर उसने कहीं शॉपकीपर पे जाके सर्विस ले ली होगी। तो भाई फ्रॉडर गया किसके पास? शॉपकीपर के पास। उसने क्या करा, उसी पेमेंट को ट्रांसफर किया उसके क्यूआर कोड पे किसी पर्सन पे, और उसने उससे कैश ले लिया या फिर सर्विस ले ली, कोई भी सामान खरीद लिया। अब जहां जहां ये ट्रांजैक्शंस हुई, वहां वहां वो ट्रांजैक्शंस के लेयर इंक्रीज हो गए। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। मेरा फोर्थ लेयर में था 6,500 रुपये का जो ट्रांजैक्शन हुआ। अब इसमें धांधलेबाजी क्या है, साइबर ब्रांच ने HDFC बैंक को बोला कि मेरे अकाउंट में, जो मेरा अकाउंट था पर्सनल HDFC का, उसमें 6,500 रुपये का ट्रांजैक्शन जो हुआ था उसको होल्ड कर दिया MHA की तरफ। मैंने पूरी जांच पड़ताल की HDFC बैंक से, तो उन्होंने बोला साइबर ब्रांच वालों ने आपका अकाउंट का 6,500 रुपये होल्ड कर दिया है, क्योंकि ये पैसा फ्रॉड का है। अब आप एक चीज बताओ सिंपल सी, छत्तीसगढ़ को पुलिस स्टेशन में मैंने अपने कम से कम 15 मेल किए, जिसका कोई रिवर्ट अभी तक आया नहीं। उस वहाँ के SP DSP सबको मेल किया मैंने, कोई रिवर्ट नहीं आया। फिर मैंने हार्ड कॉपीज ट्रांजैक्शंस की, अपनी GST नंबर, सब कुछ उनको पोस्ट किया SP दुर्ग में। तो मुझको 15 दिन बाद मुझे कॉल आया और उन्होंने मेरे को बोला कि आप है ना वहाँ के पुलिस स्टेशन में, जो साइबर क्राइम का पुलिस स्टेशन, साइबर ब्रांच का पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ पे इंटीमेट करो कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है। तो सर जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ छत्तीसगढ़ की पुलिस वालों से कि आपके पास जो विक्टिम आया, 6,500 की 11,000 रुपये मेरा चोरी हो गया मेरे अकाउंट से, आपने उस पैसे को उसको लौटाने के लिए एक मिडिल क्लास का फैमिली का बंदा, जो शॉपकीपर है या फिर कोई बंदा है जिसने फ्रॉडर ने पैसे ट्रांसफर किए थे उसके शॉप पे जाके, वो तो मारा गया।
उसका तो डबल नुकसान हो गया, क्योंकि उसने सर्विस भी दे दी, पैसा भी दे दिया। आपने क्या किया, उसका पैसा होल्ड कर दिया और उसके अकाउंट से पैसा निकाल के अपने विक्टिम को दे दिया ताकि मैं केस खत्म कर दूं। आप एक चीज बताइए ना, जब आपको ये पता चल गया कि थर्ड से फर्स्ट लेयर से सेकंड लेयर में पैसा गया, सेकंड से थर्ड में गया, थर्ड में फोर्थ में गया, तो आपको तो ये भी पता चल गया होगा किस अकाउंट से कौन सा पैसा किस किस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। तो आप डायरेक्ट उस फ्रॉडर को क्यों नहीं पकड़? फ्रॉडर तो पैसे लेके भाग गया, पिसा कौन उसके अंदर? पिसा तो वो थर्ड और फोर्थ लेयर वाला बंदा जिसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ था। आपने उसका पैसा उठा के उसको दे दिया, जिसने सर्विस भी दी और पैसा भी दिया, उसका पैसा भी गया, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। विक्टिम को अपना पैसा मिल गया जो कि आपने दिलवा दिया। बचा कौन? फ्रॉडर। फ्रॉडर तो पैसे लेके भाग गया। आपने डायरेक्ट उस फ्रॉडर को क्यों नहीं पकड़ा? फ्रॉडर को अगर आप पकड़ते, आप बोलते हो कि मान लो वो दिल्ली का है फ्रॉडर, तो भाई उस फ्रॉडर को डायरेक्ट पकड़ोगे तो आपको अकाउंट की चेन मिल जाएगी ना अपने आप ही। उसका आधार कार्ड लिंक होगा, केवाईसी लिंक होगा बैंक के साथ में, उसने पैसा ट्रांसफर किया, ट्रांजैक्शन डिटेल होगी सारी की सारी, उसने सेकंड लेयर में पैसा ट्रांसफर किया होगा, वो भी पकड़ा जाएगा, थर्ड लेयर वाला बंदा भी पकड़ा जाएगा, फोर्थ लेयर वाला बंदी, उसमें तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो आप डायरेक्ट थर्ड या फोर्थ लेयर वाले बंदे को पकड़ रहे हो और उस विक्टिम का पैसा आप उस बंदे से लेके दे रहे हो जो बंदा बेकसूर है, और फ्रॉडर तो पैसे लेके भाग ही गया। तो आप बोल रहे हो फ्रॉडर की कंप्लेन आप करो। भाई बंदा कहाँ कहाँ चक्कर काटेगा? जब आपको ये पता चल गया है कि किस अकाउंट से किस अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, थर्ड लेयर में, फोर्थ लेयर में, और आपने पैसा दे के अपना काम खत्म कर लिया, भैया हाथ उठा लिया कि भैया हमने तो अपना विक्टिम का पैसा दे दिया, ठीक है, अब भाड़ में जाए जिस बंदे का पैसा गया 6,500 रुपये, 4,000 रुपये। भैया आपको क्राइम ब्रांच वालों को उस बंदे को डायरेक्ट पकड़ना चाहिए ना। उसका अकाउंट तो आपको पता चल गया ना कौन से बैंक के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो रहा है। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, A to Z डॉक्यूमेंट। कौन से उन्होंने, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ना 6,500 रुपये मेरे अकाउंट से निकाल के उस विक्टिम को दे दिए जाएं। अब आप बोल रहे हो कि ना आप कंप्लेन करो अपने पुलिस स्टेशन में। अरे जब आपको पता ही लग गया है कि किस अकाउंट से किस अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो आप डायरेक्ट उस बंदे को ही पकड़ लो ना। हमारा भी पैसा रिकवर हो जाएगा और उसका भी पैसा रिकवर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये तो परेशान करने वाली बात है। यही हो रहा है साइबर ब्रांच में कि ना उस पैसे को रिकवर करने के लिए जिसने ट्रांसफर किया उसको, पीड़ित को पैसा मिल गया जो विक्टिम है, और फ्रॉडर को पैसा मिल गया, ठीक है, और जो जिसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ था ना उसका पैसा होल्ड करके आप विक्टिम को पकड़ा रहे हो। आप डायरेक्ट उस बंदे को पकड़ो ना जो मेन फ्रॉडर है, उसको तो आप पकड़ ही नहीं रहे। हम कंप्लेन करेंगे तो पुलिस का क्या है कि वो पकड़े या ना पकड़े। आप डायरेक्ट, जब आपको बैंक अकाउंट में तो केवाईसी लिंक है, आधार कार्ड लिंक है, सब लिंक है, उस पर्सन का 2 मिनट में पता चल जाएगा। मैं आज इसी वजह से मेरा इतना मतलब 6,500 रुपये गया, मेरे को बहुत ज्यादा मतलब कि दुख हो रहा है इस चीज के लिए कि वो पकड़ सकते थे डायरेक्ट उस बंदे को, लेकिन वो पकड़ नहीं रहे उस बंदे को। उसने विक्टिम का पैसा अपना अपना पल्ला झाड़ लिया उन लोगों ने। रुचि नाम की कोई लड़की थी जिसका ये अकाउंट में से पैसा निकला था, फ्रॉडर ने लिया, फ्रॉडर ने हमारे पास ट्रांसफर किया, हमारे पास से ट्रांसफर करके फ्रॉडर पैसा ले गया, सर्विस ले गया, ठीक है, हमारा पैसा भी गया, जो हमने प्रोडक्ट दिया था वो भी गया, हमारा पैसा विक्टिम को पकड़ा दिया गया, और फ्रॉडर अभी भी घूम रहा है। अब हमने क्या किया, साइबर ब्रांच की जो साइट है उस पर जाके हमने लॉगिन करके और उस पर एक्नॉलेजमेंट नंबर ले लिया। उससे क्या होगा, पुलिस कुछ कर नहीं रही है, बस वहीं पे वो अंडर प्रोसेस दिखा देता है। सालों लग जाए, 2 साल लग जाए, इतने केस पेंडिंग पड़े हैं, ये भी केस पेंडिंग पड़ा रहेगा। तो भैया आप डायरेक्ट जब उस बंदे को पकड़ सकते हो, आपको पता चल गया कि 6,500 रुपये ट्रांजेक्शन किसी फ्रॉडर से आपके अकाउंट में, उसके अकाउंट में आया है, तो आप उसे डायरेक्ट पकड़ लो ना। चारों लेयर पकड़ी जाएंगी, थर्ड और फोर्थ लेयर का पैसा उठा के दे देते हो आप।